हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बंटी स्टडी वाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन कंप्यूटर जनरल नॉलेज की, जो वन लाइनर होंगे। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन जो है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यह सेविंग प्रक्रिया है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य है असेंबलर भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन जो है सर्वप्रथम भारत में कंप्यूटर वायरस दिखाई देने वाला है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? मेश इसका नाम है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है कहलाता है टर्मिनल कहलाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लाइनेक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइनेक्स एक उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर की रीस्टार्ट करना कहलाता है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग कहा जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसे। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो जो प्रोसेसर होता है। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी। वह उपकरण जो हैंडलेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है PDA कहलाता है PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को। ट्रैक बॉल उदाहरण है फाइटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल एक उदाहरण फाइटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटलुक है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली आते ही समाप्त हो जाता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। CDRW का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने वाले उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? CPS। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है
ऑथेंटिकेशन। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मोडेम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं इसे। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls है। फाइल एक्सटेंशन के किस इस्तेमाल में होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। कौन सा संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिवाइजन से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। सी, बेसिक, कोबेल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बीट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। और कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे। कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़े की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम का किया जाता है। एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर जो है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी जो है एक रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा का, हाई लेवल लैंग्वेज का एक जावा एक उदाहरण है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग कहा जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है बारकोड रीडर कहलाती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले केस रजिस्टर्ड कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। वायरस, ट्राइजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसके अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट। सॉफ्टवेयर का अर्थ है
प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम है। दस्तावेज प्रिंट करने के शॉर्टकट की है Ctrl+P। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती है आइकॉन्स कहलाती हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर हैं। सुपर कंप्यूटर्स। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऐसा इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। WWW। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स का। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को जोड़ती है इसे कहा जाता है वायरलेस। मेनू भाग होते हैं स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र इसे कहा जाता है। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। रीड ओनली मेमोरी में कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? इसका सही आंसर है प्रिंटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स।